नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम शेयर करने वाले हैं अपने बगीचे की वर्तमान सिचुएशन। इस वर्ष की बात करें तो यह वर्ष लोअर एलिवेशन से लेकर हाइट वाले सभी बागवान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा है। भले ही स्टार्टिंग में हमें ड्रॉट जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा हो, लेकिन मार्च आते आते जैसे ही मौसम ने करवट बदली तो वर्षा के साथ जैसे न्यूट्रिशन ही बरस पड़ा हो। इस वर्ष फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा दिनों तक जस की तस चल रही है और मैक्सिमम फ्रूट सेट होना स्टार्ट हो चुका है। साथियों, यह सिर्फ स्टार्टिंग फेज था। अभी तो हमें और भी बहुत सी स्टेजेस से गुजरना होगा ताकि हम आप जो बम्पर क्रॉप की उम्मीद लगाए बैठे हैं वह पूरी हो। बात करते हैं पिंक स्टेज की। तो साथियों, हम उस समय प्रयोग कर रहे थे चिलेटेड जिंक, बोरॉन और NPK। आप किसी भी कंपनी का सस्ते से सस्ता प्रयोग कर सकते हो। NPK के प्रयोग को हम इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि सर्दियों में हमें वर्षा के अभाव के कारण सॉइल एप्लीकेशन का समय नहीं मिल पाया था और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के मिट्टी में डिसॉल्व होने के लिए हमें भरपूर नमी चाहिए होती है, जो इस वर्ष पॉसिबल ही नहीं हो पाई। बोरन के विषय में कहा जाता है कि पिंक स्टेज पर बोरन की स्प्रे करने से फलों की गुणवत्ता और उपज में सुधार देखने को मिला है। यह पॉलिनेशन के लिए एक बेहतर टॉनिक है जो पौधों के समग्र विकास में मदद करता है। यह खाद्य और चीनी परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे फलों की मिठास बढ़ती है। और जिंक, यह भी पिंक स्टेज पर की जाने वाली महत्वपूर्ण स्प्रे होती है। कलियों के विकास और पॉलिनेशन में इसका योगदान अतुलनीय है। ठंड और सूखे जैसी परिस्थिति में जिंक पौधों को मजबूती प्रदान करता है और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक बेहतर फंगीसाइड भी है जो पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है। जहां एक तरफ PGR के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं, ना जाने लोग सोशल मीडिया एवं मार्केटिंग कंपनी की होड़ में महंगे महंगे PGR, प्रोमोलिन, परलान, ऊपर से डुप्लीकेट अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, जबकि मौसम ने इस वर्ष अच्छे से अपना साथ निभाया है। फिर भी यदि हमें ड्रॉट या बेमौसमी बरसात से गुजरना पड़े तो हम सबसे पहले सिर्फ प्रोमोलिन आदि PGR का सोचते हैं, जो एक अच्छा कदम नहीं हो सकता। सबसे बेहतर PGR है मौसम। यदि मौसम साथ देगा तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर भी हमें चाहिए कि हम न्यूट्रिशन बेस्ड कोई भी सस्ती दवा का प्रयोग करें ताकि हमारे पौधे स्ट्रेस में ना जाए। सबसे बेहतर है उपले का पानी का छिड़काव, या फिर आप बायोजाम इमेज एक्सेल का प्रयोग कर सकते हो। यह प्रोमोलिन आदि दवाओं से बहुत सस्ता भी है। हमने भी इस वर्ष जिंक बोरॉन के अलावा कोई भी टॉनिक का प्रयोग पौधों पर नहीं किया था, लेकिन तापमान की अधिकता के कारण हमने कुछ एक एरिया में बायोजाम और कुछ बगीचे में हमने प्रयोग किया था कृषि रसायन का पोषक सुपरस्टार, क्योंकि तापमान की अधिकता के कारण हमें ज़रूरत थी एक बूस्टर डोज की। तो हमने प्रयोग किया है पोषक सुपर टॉनिक। यह पूरी तरह से सुरक्षित बायोस्टिमुलेंट है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड 0.45%, ब्यूटाइल अल्कोहल 8.59%, मिथेनॉल 10.15%, नॉनियोनिक सर्फेक्टेंट 1.20%, येलो डाई 0.06% और इसमें कुछ मात्रा में प्रोपाइल अल्कोहल भी मौजूद है।
यह ब्रोमोलिन आदि दवाओं से बहुत ही सस्ता पीजीआर है जो बायोस्टिमुलेंट है, और साथ ही साथ इसका आने वाले वर्ष के लिए भी पौधों पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। यह पौधों के विकास को तेज करता है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है और फल लगने में मदद करता है। इसके प्रयोग से फूल आने और सेटिंग होने में मदद मिलती है, ज़्यादा शाखाएं, ज़्यादा फूल और ज़्यादा उत्पादन भी होता है। पौधों की तनाव सहनशीलता में इसके स्प्रे से वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से पौधे भी तेजी से बढ़ते हैं, उपज में सुधार होता है। इसका प्रयोग हम सेब के साथ साथ अन्य फलों एवं सब्जियों आदि में भी कर सकते हैं। पौधों पर भी इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं फ्रूट सेटिंग के बाद होने वाली स्प्रे के बारे में, तो हमारे साथ